बिहार में बिजली विभाग की बड़ी पहल, गली मोहल्लों में भी लगेंगे केबल वाले तार। और बिहार में पंचायत सचिवों का महासम्मेलन 14 अप्रैल से। और 7 वर्षों में महिलाओं पर राज्य बजट में खर्च 4.5 गुना बढ़ा। बाढ़ में जो स्नेह मिला उसे जीवन भर याद रखेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री का बयान। सूबे के स्कूलों में अगले सत्र से कार्यरत हो जाएंगे पुस्तकालय। आज प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कर सकते हैं नामांकन। और 45 दिनों में 3,270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति। आरसीपी ने दुबई में बिहार के विकास का किया मंथन। विश्वविद्यालय में प्रशासनिक पद संभाल रहे शिक्षक पढ़ाई बाधित। बढ़ रहा साइबर क्राइम, बिहार में बन रहा है नया जमावाड़ा। और इधर पंचायतों में विकास कार्य को मिलेंगे 2,225 करोड़। और बिहार के लिए और कई जरूरी और बेहतर बड़ी खबरें, सूबे के अन्य प्रस्तावित शहरों के साथ भी बनेगा जिला। 1 दिन में होगी जमीन की रजिस्ट्री, नई सुविधा होगी बहाल। गुजरात मध्य प्रदेश के में फिल्म द कश्मीर फाइल्स का कर मुक्त। और पुनर्विवाह के कारण सेना में कैरियर बनाने से चूक रही है युद्ध विधवाएं। इधर बिहार के गोपालगंज में और 5 की हुई मौत। संदिग्ध हालत में कुचायकोट में 3 और फुलवरिया व बैकुंठपुर में 1-1 की गई जान। यूक्रेन पर हमले तेज, पोलैंड शिफ्ट होगा भारतीय दूतावास। विधान परिषद चुनाव, वीआईपी ने जदयू को सभी व भाजपा को 3 सीटों पर दिया समर्थन। जम्मू में अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन। और ममता ने शत्रुघ्न सिन्हा यानी कि बिहारी बाबू को लोकसभा प्रत्याशी बनाया। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 27 मार्च से बहाल की जाएगी। किलकारी के तितली घर में कई विलुप्त प्रजातियां भी शामिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर हम लेते हैं ऐसी सुविधा के लिए जो हमेशा लोग भाग दौड़ करते रहते हैं। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि सुविधा के लिए लोग कितने परेशान रहते हैं। यानी कि जमीन की रजिस्ट्री 1 दिन में होने की अब व्यवस्था हो रही है। 5 दिन की जगह रजिस्ट्री वाले दिन ही मिलेगा दस्तावेज। अपर मुख्य सचिव ने जारी कर दिया है यह आदेश। परेशानी होने पर ही लोक सेवा गारंटी का सहारा। आपको बता दें कि जमीन रजिस्ट्री कराने पर अब दस्तावेज उसी दिन शाम तक मिल जाएगा। इसके लिए आपको लोक सेवा गारंटी कानून की समय सीमा 5 दिन तक इंतजार अब नहीं करना होगा। आपको जमीन रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज वापसी के लिए लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन भी नहीं करना होगा। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस आदेश को जारी किया गया है। और दूसरी बड़ी खबर, गुजरात मध्य प्रदेश में फिल्म द कश्मीर फाइल्स कर मुक्त। गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार ने बीते दिन हाल में प्रदर्शित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को राज्य में कर मुक्त करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि 11 मार्च को प्रदर्शित हुई इस फिल्म को कर मुक्त करने का फैसला मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया है। वहीं पुनर्विवाह के कारण सेना में कैरियर बनाने से चूक रही हैं युद्ध विधवाएं। आपको बता दें, युद्ध में शहीद सैन्य अफसरों की विधवाओं को भी
सेना में कैरियर बनाने का मौका मिलता है। इसके लिए 5% सीटें रिजर्व रखी गई हैं, लेकिन बहुत कम युद्ध विधवाओं को ही लाभ मिलता है। इसके पीछे कई कारण हैं। इनमें से एक है पुनर्विवाह के मामले में लागू पुराना नियम। इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए बदलने की मांग अब होने लगी है। इधर बाढ़ में निजी जनसंवाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने की घोषणा कि सूबे के अन्य प्रस्तावित शहरों के साथ बाढ़ भी बनेगा जिला। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार जब राज्य में प्रस्तावित अन्य शहरों को जिला बनाने पर विचार करेगी तो बाढ़ पर भी अनिवार्य रूप से निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि बाढ़ से ही मेरी पहचान बनी है, मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब भी मौका मिलता है या कोई बात होती है तो बाढ़ में आते रहे हैं। इस बार मन में पुरानी क्षेत्र में घूमने की इच्छा थी, इसी को लेकर निजी यात्रा शुरू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से पुराना नाता है, सबसे पहले सांसद इसी क्षेत्र से बना, बाढ़ के कारण ही पहचान बनी है, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। जनसंवाद यात्रा के दौरान सीएम क्षेत्र में घूम घूम कर समस्या का निवारण करते रहे। आपको बता दें कि 3 शहरों को जिला बनाने का प्रस्ताव है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य के 3 शहरों झंझारपुर, नौगछिया और वाल्मीकि नगर को जिला बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। आपको बता दें कि बाढ़ को जल्द जिला बनाया जाएगा। सरकार अब राज्य में प्रस्तावित अन्य शहरों को जिला बनाने पर विचार करेगी तो बाढ़ में अनिवार्य रूप से इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। इधर गोपालगंज की अगर बात कर ले, बिहार के गोपालगंज जिला की बात कर ले तो गोपालगंज में और 5 की मौत हुई है। कोहराम मचा है। संदिग्ध हालत में कुचायकोट में 3 और फुलवरिया व बैकुंठपुर में 1-1 की जान गई है। 3 लोगों ने बीते दिन शनिवार को बैकुंठ में दम तोड़ दिया था और एक बीमार सख्त का इलाज चल रहा था गोरखपुर में। और इधर आपको बता दें कि शराब बरामदी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। सीमावर्ती इलाके होने का लाभ उठा रहे हैं माफिया, यानी कि कह सकते हैं कि शराब माफिया जो है इसका लाभ उठा रहे हैं। यूक्रेन पर हमले तेज, पोलैंड शिफ्ट होगा भारतीय दूतावास, रूस यूक्रेन युद्ध का हाल है। और इधर वीआईपी ने जदयू को सभी व भाजपा को 3 सीटों पर दिया समर्थन। 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी वीआईपी पार्टी, यानी कि स्थानीय निकाय कोटे से हो रहे 24 सीटों पर बिहार विधान परिषद चुनाव में वीआईपी ने एनडीए को 15 सीटों पर समर्थन देने का ऐलान किया है। इसमें पार्टी 11 सीटों पर जदयू को समर्थन देगी। जदयू इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं भाजपा को 3 सीटों पर वीआईपी का समर्थन रहेगा, जबकि 1 सीट पर चुनाव लड़ रही रालोजप्पा को भी वीआईपी समर्थन देगी। बाकी 9 सीटों पर पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी। और जम्मू में अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंतरिक्ष विभाग ने अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय परिषद में सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र की स्थापना की है। और इधर ममता बनर्जी ने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को लोकसभा प्रत्याशी बनाया। आसनसोल संसदीय सीट से लड़ेंगे चुनाव। बाबुल सुप्रियो बालीगंज विधानसभा सीटें से प्रत्याशी। और इधर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 27 मार्च से बहाल की जाएगी। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है यह घोषणा। और किलकारी के तितली घर में कई विलुप्त प्रजाति भी। और 5000 से अधिक तितलियों की संख्या 2011 में कराया गया था तितली गार्डन का निर्माण। और इधर खास आपके लिए खबरें जो हैं बता दें कि अब गली मोहल्लों में भी लगेंगे केबल तार। बिजली की जो घटनाएं घटती रहती है उससे सचेत रहने के लिए हर जगह कवर तार लगाने की पहल बिजली विभाग के द्वारा शुरू किया जाना है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में इस पर काम शुरू होगा। आपको बता दें कि अब गली मोहल्लों में बिजली के नंगे तार नहीं दिखेंगे। बिजली कंपनी के ट्रांसफार्मर से लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाने वाला तार यानी कि कवर तार लगाने का निर्णय लिया गया है। दुर्घटना भी इससे कम होगी। और इधर 7 वर्षों में महिलाओं का राज्य बजट में खर्च 4.5 गुना बढ़ा है। 2013-14 से 2019-20 के बीच महिला सशक्तिकरण पर बढ़ा है खर्च।
और इधर बात कर ले पंचायत सचिवों की, तो पंचायत सचिवों का महासम्मेलन 14 अप्रैल से, बिहार राज्य पंचायत सचिवों को 2 दिवसीय सम्मेलन 14-15 अप्रैल को पटना में होगा। संघ की प्रबंध समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंचायत सचिवों का वेतन समयानुसार जारी नहीं करने पर क्षोभ प्रकट किया गया है। जनशक्ति भवन में हुई इस बैठक में महामंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि राज्य के कुछ ऐसे जिला पंचायत कार्यालय हैं जहां पंचायत सचिवों को वेतन नहीं मिल सका है और गरीबों को उजाड़ने के खिलाफ प्रदर्शन होगा। आज अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूरों का प्रदर्शन और ग्राम कचहरी सचिवों की सेवा स्थायी हो, संघ ने किया मांग। सूबे के ग्राम कचहरी सचिवों ने अपनी सेवा स्थायी करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोरखलाल यादव और प्रधान महासचिव आनंद मोहन हारित की मौजूदगी में दर्जनों सचिव पटना के वीर कुंवर सिंह हार्डिंग पार्क में जुटे और सरकार से लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष गोरखलाल ने कहा कि उच्च स्तरीय समिति की स्पष्ट अनुशंसा होने के बावजूद अस्थायीकरण का मामला लंबित है। इससे प्रदेश के ग्राम कचहरी सचिवों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, इसलिए अविलंब सेवा स्थायीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाए। और इधर आपको हम बता दें कि पंचायतों में विकास कार्य के लिए 2255 करोड़ पंचायती राज मंत्री यानी पंचायती राज कार्यालय पर भी खर्च की जाएगी। यह राशि पंचायत समिति और जिला परिषद को 366 करोड़ मिलेंगे। इस साल जनवरी में 741 करोड़ जारी हुए थे। इन मदों में यानी बहुत सारे जो बताए गए हैं उसमें खर्च करने की बात है, यानी कि विभिन्न पंचायतों के लिए 2255 करोड़ राशि जारी की गई है। अब इसमें वार्ड सदस्यों और मुखिया जी की भी भागीदारी होगी। वार्ड में काम जो होगा वह वार्ड सदस्यों के द्वारा होगा और पंचायत के जो बड़े काम होंगे वो मुखिया जी कराएंगे। आपको बता दें, आज प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कर रहे नामांकन। सूबे के स्कूलों में अगले सत्र से कार्यरत हो जाएंगे पुस्तकालय। आपको बता दें कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के अगले शैक्षिक सत्र में पुस्तकालय कार्यरत हो जाएगी। और इधर विश्वविद्यालय में प्रशासनिक पद संभाल रहे शिक्षक, पढ़ाई हो रही है बाधित और 45 दिनों में 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति। और बढ़ रहा है बिहार में क्राइम, बिहार बन रहा है नया जामवाड़ा। इसके लिए विशेष अभियान की बात हो रही है, ऑनलाइन ठगी हो रही है, लोग ठगे जा रहे हैं। तो इससे आप तमाम दर्शक जो हैं बचें। कुछ अकाउंट जो आता है जिसको आप नहीं जानते, नहीं पहचानते, कोई पासवर्ड मांगता है, आधार नंबर मांगता है, कुछ भी मांगता है तो उसे आप नहीं दीजिए। जिस नाम से आए कहिए कि हम ऑफिस में जाकर हम तमाम चीज़ों को बताएंगे, जमा करेंगे। तो ऐसे जो है ठगी में साइबर क्राइम हो रहा है, इससे बचिए, सुरक्षित रहिए। कॉल पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल हम मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।